रही है। चीन पूरी तरह से अपने एक्शन पर लगातार लगा हुआ है। भारत को इस पूरे स्ट्रैटेजी को जो चीन अपना रहा है, किस तरह से देखना चाहिए विक्रम साहब? देखिए, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, मैं मोटे तौर पे आपको बताऊंगा कि इसके दो पहलू हैं। एक तो हमें जो एंड स्टेट हमने ढूंढना है, हमने हासिल करना है, वो है एविक्शन। जो चाइनीज जहां पे आए हुए हैं वो स्टेटस को एंटी वहां पे करने का, ये हमारा शॉर्ट टर्म मुद्दा है जो हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी है उसके तहत। और इसके अंदर जैसे जनरल मलिक साहब ने बताया कि डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल के ऊपर कार्रवाई जारी है, हम बातचीत कर रहे हैं और एक प्रेशर भी डाला जा रहा है चीन के ऊपर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल जो हमारे और प्लेयर्स हैं उनके साथ में। तो अभी देखना है चीन किस प्रकार से इसका साथ में आगे बढ़ता है। और सपोजिंग अगर वो नहीं मानता तो फिर नेचुरली फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया है कि हम एक भी इंच का जो हमारी जमीन है वो हम दुश्मन को नहीं लेने देंगे। तो यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा अगर चीन नहीं मानता है तो शायद जो एक मिलिट्री ऑप्शन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रेटजी जो है अभी अगर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म, देखिए चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और ये किया है 58 इयर्स के बाद। 1962 के बाद 75 के अंदर मुठभेड़ हुई थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। तो 75 के बाद में जो एक हमारा एक दस्तूर, एक रवैया रहा है चीन के साथ में, वो बड़ा ठीक ठाक रहा है, अच्छे हमारे संबंध थे। आपने देखा किस प्रकार से एक दोस्ताना था प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट शी जिनके बीच में। तो ये एक किस्म का विश्वासघात किया है चीन ने। अभी जो हमारी दूरंदेशी, जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, वो हमें इस चीन के विश्वासघाती जो उसका एक नजरिया है उसको मद्देनजर देख के बनानी पड़ेगी। और हमें अभी देखना पड़ेगा कि जो हमारा कॉम्बैट पावर है उसको हम मजबूत करें, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर उसको हम मजबूत करें, हमारी जो इंटेलिजेंस एक्विजिशन की जो काबिलियत है, खासकर एस्टिमेटिव इंटेलिजेंस, जहां से कि दुश्मन क्या, उसका इंटेंट क्या है, उसको जानने के लिए वो इंटेलिजेंस को हमने हासिल करना है। हमने ऑल्सो देखना है कि इस वक्त इंटरिम के अंदर जब हमारे पास वो इतनी काबिलियत नहीं है उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, देखिए इस वक्त हमारे पास जो कॉम्बैट पावर है वो डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए है। लेकिन अगर हमने चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमें और कॉम्बैट पावर जैसे कि माउंटेन स्ट्राइक कोर है, जो कि अभी सुनने में आया है, गवर्नमेंट उसके ऊपर दोबारा गौर कर रही है, उसे हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो तैयार नहीं होती है, हमें जो हमारे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, डेमोक्रेसीज हैं, उनके साथ मिलके हमें एक काउंटर वेलिंग, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस करना पड़ेगा मिलिट्री पावर इक्वेशन का रीजन के अंदर, जो कि नहायत जरूरी है। और ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और खास तौर पे हमें ये देखना है कि हम चीन के ऊपर अभी विश्वास नहीं कर सकते। विक्रम जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम डिफेंसिव सिस्टम के लिए तो तैयार हैं। वीपी मलिक साहब, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। ऐसे में जिस तरह चीन एक्शन ले रहा है, उकसावे वाली नीति की तरफ बढ़ रहा है, युद्ध के हालात बना